Are you looking forward to celebrating Pathan with your birthday? मेरी बर्थडे में ऑलरेडी प्लान सेट है कि पठान ही देखनी है। इस तरीके का एक्साइटमेंट मेरे ख्याल से बहुत सालों में किसी फिल्म के लिए नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म का चलना, फिल्म का अच्छा होना और लोगों का। शाहरुख खान के साथ में काम करने का तजुर्बा आपका आपका कैसा रहा था जब तक है जान में? मैंने तो सपने उतने देखे नहीं जितने पूरे हो रहे हैं। ये शाहरुख खान के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहता है ये सब? वो यही कहता है कि उन्होंने जो इतने सालों में जो कमाया है वो जनता का प्यार है। How has been this entire journey from maybe zero to maybe the top? ये जो जो मेरा लो फेस था उसने मुझे हर दौर के लिए मतलब ना तैयार कर लिया है। अब आगे कैसा भी वक्त आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। 3 साल तक जिस तितली के पीछे मैं दौड़ रहा था, भाग रहा था, जब मैं थक हार के बैठ गया तो वो तितली अपने आप मेरे कंधे पे आके बैठ गई। तो अगर आप बताना चाहें कि नेक्स्ट सीजन फैमिली मैन का कब आएगा, कि 2023 में हम देख सकते हैं? 2023 में तो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमने अब तक उसकी शूटिंग अभी तक शुरू नहीं की है। और अगर जेके को लोगों ने पसंद किया है तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है मनोज सर का भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही दिन काफी कंफर्टेबल किया था विक्रम वेदा कितना इंपॉर्टेंट एक एक्सपीरियंस रहा आपके? कि यार ये तो बड़ा स्वीट सा दिखने वाला बंदा है, ये इस कैरेक्टर में जमेगा नहीं। बट देन दे सॉ माई ऑडिशन और उन्होंने बोला ये तो बड़ा कमीना भी है। हाय, आई एम शारिब हाशमी और आप मुझे देख रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा पर विद फरीदून भाई। स्टे कनेक्टेड। शारिब, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो भाई। और मैं तो एकदम मस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, चुस्त तंदुरुस्त और खुश हूँ। आप बताइए क्या हाल। बहुत 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 हैप्पी न्यू बढ़िया। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल एंड लुकिंग लुकिंग यंगर देन एवर। एंड सो थैंक शारिब, यू। मुझे मुझे ये पता चला है कि आपकी आपकी सालगिरह 25 जनवरी को होती है। मेरी सालगिरह 27 दिसंबर को होती है। सॉरी, पच्चीस मेरी जन सालगिरह मतलब मेरी शादी की सालगिरह 27 दिसंबर को होती है। वो सॉरी। एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ। वो थोड़ा हाँ, ज्यादा वो जरूरी है। असल में कोई भी सालगिरह बोलता है ना तो एकदम से नींद में से भी जब आंख खुलती है तो शादी की सालगिरह पहले याद आती है। क्योंकि उसको भूलने का डर रहता है हमेशा। मेरी 26 दिसंबर को होती है, आपकी 27 दिसंबर को होती है, लेकिन आपकी अरे आपकी वाह। आपकी जाती जो बर्थडे है वो मेरे ख्याल से 25 जनवरी है। वो 25 जनवरी है। ओके। और आपके आपके एक मित्र हैं, उनकी फिल्म आ रही है 25 जनवरी को, पठान, जिनके साथ में आपने जब तक है जान करी है, शाहरुख खान के जी साथ जी। में। तो आप क्या कुछ, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग पठान विद योर बर्थडे? मेरी बर्थडे में ऑलरेडी प्लान सेट है कि पठान ही देखनी है। राइट। इनफैक्ट मैंने अभी जॉन के साथ में भी काम किया है और वो इतना प्यारा इंसान है, मैं बता नहीं सकता। मतलब आई हैड सच अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद हिम। हम्म। तो मतलब उन्होंने भी अपना जन्मदिन एवटार देख के मनाया था। तो मैं भी अपना जन्मदिन एक मूवी देखकर ही मनाऊंगा, और पठान से बढ़िया फिल्म बर्थडे के दिन और क्या होगी। बट क्या लगता है आपको, जिस तरीके का ट्रेलर ट्रेलर आया है, जिस तरीके का एक बज हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, कह रहे हैं कि इस तरीके का एक्साइटमेंट मेरे ख्याल से बहुत सालों में किसी फिल्म के लिए नहीं हुआ है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म का चलना, फिल्म का अच्छा होना और लोगों का थिएटर में मतलब उमड़ना ये फिल्म को देखने के लिए बहुत जरूरी है। हम सबके लिए ये बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहेंगे उसको, एक तरीके से ये इट्स अ बिग लिटमस टेस्ट फॉर ऑल पीपल, यू नो, इन बॉलीवुड। तो हम सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट। एंड शाहरुख खान के साथ में काम करने का तजुर्बा आपका आपका कैसा रहा था जब तक है जान में? वो बहुत, मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे लिए तो वो एक फिल्म में मेरे काफी सारे सपने पूरे हो गए थे। वाईआरएफ में काम करने का मौका मिला, शाहरुख साहब के साथ काम करने का मौका मिला, कटरीना के साथ में, अनुष्का के साथ में काम करने का मौका मिला, और यश जी की आखिरी फिल्म का हिस्सा होने का मौका मिला, यश जी के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए तो मतलब बहुत बहुत एक जाकिर खान जो बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत जबरदस्त स्टैंड अप कॉमिक है, बहुत जबरदस्त शायर है। उन्होंने कहीं बोला था कि मैंने तो सपने उतने देखे नहीं जितने पूरे हो रहे हैं। क्या तो वो बात है। मेरे लिए भी बहुत यहाँ पर वो लागू बैठती है ये बात कि ये सारे सपने तो मैंने देखे भी नहीं थे जो
एक ही फिल्म में पूरे हो गए। कैमरा में अनिल मेहता साहब थे, तो प्रोडक्शन डिजाइनर थी शर्मिष्ठा रॉय। इससे मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या मिल सकता है। जिस तरीके का शाहरुख खान को इस वक्त एक जो मोहब्बत मिल रही है दुनिया भर से, ऑब्वियसली देर इज़ सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन ये भी चीज़ सामने आ रही है कि मे बी शायद वो जो रेजिस्टेंस है वो कुछ हद तक मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन जो मोहब्बत आ रही है हर हर तबके से, हर हर जगह से, वो बहुत ही ज़्यादा गैर मामूली है। क्या क्या कहता है ये शाहरुख खान के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहता है ये सब? वो यही कहता है कि उन्होंने जो इतने सालों में जो कमाया है वो जनता का प्यार है। मतलब जो उनकी सबसे बड़ी कमाई है इतने सालों में, इतने डेकेड हम्म। से जो वो रूल कर रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी कमाई जो आज आप देख रहे हैं, जो जनता उनको एकदम मतलब बेतहाशा, जो जुनूनी तौर पे उनसे मोहब्बत करती है, वो उनकी सबसे बड़ी कमाई है। और आई एम श्योर कि मतलब उनको देखने के लिए लोग, मतलब पूरा हुजूम दौड़ेगा सिनेमा हॉल्स में। एंड हम्म। मैं चाहता हूँ मतलब दिली तौर पे कि ये फिल्म हिट हो, सुपर हिट हो, सुपर डुपर हिट हो। और हम्म। मेरे बर्थडे में मतलब उनकी फिल्म सुपर हिट होगी तो मैं तो और खुश हो जाऊंगा। आपने जैसे जिक्र किया कि जितने सपने देखे नहीं उससे ज़्यादा पूरे हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमेशा से इस तरीके से नहीं था। 33 साल की उम्र पे आपने डिसाइड किया कि आप फुल टाइम आप एक्टिंग करना चाहते हैं, अपने जॉब आपने छोड़ी और शादीशुदा थे आप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पीपल सेड दैट मे बी इट्स नॉट अ वाइज आइडिया। धोबी घाट फिल्म थी किरण राव की, और उसमें आपको कंफर्म कर दिया गया था, लास्ट मोमेंट पे आपको बताया गया कि दैट यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड एंड यू वर डिवास्टेटेड आफ्टर दैट। जब आप उस दौर को देखते हैं, जब और आप आज देखते हैं कि आप यू आर द टोस्ट ऑफ द टाउन, बहुत सी फिल्मों में, वेब शोज़ में आप नंबर वन चॉइस होते जा रहे हैं, मे बी उतना काम है शायद कि जितना आप कर भी नहीं पाएँ। हाउ हैज़ बीन दिस इंटायर जर्नी फ्रॉम मे बी ज़ीरो टू मे बी द टॉप? मेरे लिए तो ये जर्नी मतलब एक बहुत रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है, हाँ। जिसमें शुरुआत में उतार ज्यादा थे, चढ़ाव बहुत कम थे। हम्म। लेकिन मैंने उन उतार से ज्यादा सीखा है। और मतलब यही है कि हर चीज हमेशा सेम नहीं रहती है। हम्म। हमेशा दौर में अभी एक कला मैं देख रहा था, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है कि दौर नेटफ्लिक्स पे। जो है वो बदल जाएगा, ये दौर की पुरानी आदत है। हम्म। क्या बात है। तो ये जो जो मेरा लो फेस था, उसने मुझे हर दौर के लिए मतलब ना तैयार कर लिया है। अब आगे कैसा भी वक्त आएगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और अब जो अच्छा वक्त जो ऊपर वाला दिखा रहा है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत खुश किस्मत मानता हूँ अपने आप को, बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, अच्छे अच्छे रोल्स, अच्छे अच्छे किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ। और जो इतने सालों से जो मेहनत की थी, अब फाइनली जाकर रंग ला रही है। और बट मैं अभी भी मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुतमईन नहीं हूँ। मैं तो और चाहता हूँ। और ये दिल तो हमेशा मांगे मोर। राइट। लेकिन जो धोबी घाट से आपको जो लास्ट मोमेंट बताया गया कि दैट यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, दैट मस्ट हैव बीन अ ट्राइंग टाइम फॉर यू। वो एक्चुअली पता है, तब तो मैं धोबी घाट जो मेरा था वो ट्रिगर पॉइंट था। तब तक मैं हम्म। नौकरी कर रहा था। हम्म। मैं नौकरी के दौरान ही मुझे मेरे एक दोस्त ने, नमित दास, जो बहुत ही कमाल एक्टर हैं और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया था धोबी घाट के लिए। तो मैं उस वक्त एक इमेजिन शोबिज नाम का एक चैनल था, ये जूम टीवी टाइप, एक ऑफ कोर्स। छोटा सा एनडीटीवी इमेजिन का एक छोटा सा चैनल था, राइट। इमेजिन शोबिज बॉलीवुड चैनल, उसका मैं क्रिएटिव हेड था। हम्म। उस दौरान मुझे ये ऑडिशन का कॉल आया और मैंने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हुआ पहले। फिर बाद में किसी कारणवश मुझे मतलब वो फिल्म से मतलब किरण ने कहा कि मैं अपीयरेंस वाइज मेरा शायद मैं मैच नहीं कर रहा हूँ उस कैरेक्टर के लिए, जो कि वो अपनी जगह पर सही होंगी, क्योंकि कहानी उनकी है, किरदार उन्होंने बनाए हैं, तो उनको पता होगा कि कौन ज्यादा फिट बैठेगा कौन नहीं। तो लेकिन जब वो हुआ तब मैं मतलब आई वॉज कम्प्लीटली डेvastated। मैं रात भर रोया था उस रात को, जब ये फोन कॉल आया था उसके बाद। और उसी के अगले दिन मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैंने जाके अपना इस्तीफा दिया और 1 महीने का नोटिस दिया। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि अब अगर रोजी रोटी चलेगी तो एक्टिंग से चलेगी, वरना नहीं चलेगी। और मैंने हम्म।
तब ऑडिशंस देने शुरू किए थे। तो मुश्किल दौर उसके बाद शुरू हुआ। तो कितना टाइम लगा, इन टर्म्स ऑफ जो प्रोवर्बियल एक जो तीन स्ट्रगल साल तक होता है मैंने कि दैट। ऑडिशंस दिए, सैकड़ों ऑडिशंस दिए, बट कुछ भी नहीं हुआ। एक एड मिला, एंकर बाई टूथपेस्ट, एक टूथपेस्ट का एड मिला, और उसके अलावा मतलब कुछ खास ऐसा नहीं मिला। एक तो मेरी अच्छी सैलरी थी, वो मैंने छोड़ दी। फैमिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एक लाइफस्टाइल थी, उसको मेंटेन करने के चक्कर में मेरे मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। उल्टा मैं कर्जों में डूब गया। मेरा घर बेचना पड़ा मुझे, जो मैंने नौकरी के दौरान खरीदा था। तो बहुत कुछ और ऐसा बुरा वक्त आया था। और 3 साल तक ऐसा हुआ था कि अब मुझे फिर, मैं जिन जिन लोगों से कर मतलब उधार मांग सकता था, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सारे सब मैंने उनकी लिमिट क्रॉस कर ली थी। तो मुझे अब कोई दूसरा चारा नहीं था कि फिर से मैं नौकरी ढूंढूं। और मैंने फिर यूटीवी बिंदास में मैंने ज्वाइन किया दोबारा। वहां पर मैं एबीपी प्रोग्रामिंग के तौर पर मैंने वहां ज्वाइन किया। उधर कुछ 3-4 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा का फोन आया, वाईआरएफ से। राइट। और उन्होंने, ये जो 3 साल थे, उस दौरान मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, मेहरूनी, जो यूट्यूब पर भी है, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी फिल्म है। तो वो उन्होंने देखी, और उन्होंने फिर मुझे जब तक है जान के ऑडिशन के लिए बुलाया। और फिर जब तक है जान में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसी दौरान फिल्मिस्तान, नितिन कक्कर और मैं, हम मिलकर लिख रहे थे। नितिन को भी एक प्रोड्यूसर मिल गया, और नितिन ने मुझे ऑडिशन करने के लिए कहा, फिल्मिस्तान के लिए, मेन लीड के लिए। तो तो फिर क्या कहते हैं, उसमें भी मैंने ऑडिशन दिया, मैं उसमें भी सेलेक्ट हो गया। तो सडनली मैं तो मतलब थक हार के मैं बैठ गया था। 3 साल तक जिस तितली के पीछे मैं दौड़ रहा था, भाग रहा था, जब मैं थक हार के बैठ गया, तो वो तितली अपने आप मेरे कंधे पे आके बैठ गई। क्या बात है। तो वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ में, और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि फिर से नौकरी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स आपने करे हैं, फिल्में करी हैं, लेकिन जो आपको एक रिकग्निशन वैल्यू और जो एक फेस वैल्यू आपको फैमिली मैन की वजह से मिला है, वो बहुत बहुत आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपकी ज़िंदगी में। 2 सीजन्स आ चुके हैं। बहुत से लोगों का मानना ये है कि दैट नेक्स्ट सीज़न कब आएगा। तो अगर आप बताना चाहें कि नेक्स्ट सीज़न फैमिली मैन का कब आएगा, कि 2023 में हम देख सकते हैं। 2023 में तो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमने अब तक उसकी शूटिंग अभी तक शुरू नहीं की है। और होपफुली इस साल शूट शुरू होगा, बट अभी भी थोड़ा कुछ महीने उसे हैं अभी और शुरू होने में। हम्म। तो इस साल तक तो आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल होगा, मतलब उसका कंप्लीट होना। लेकिन अगले साल इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे, और जब भी आएंगे तो मचाएंगे। इसकी गारंटी है। सो ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस बार चाइना में आप लोग जाने वाले हैं। ये मैं अभी नहीं बता सकता चाइना जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, बट हाँ, जितना भी मैंने स्क्रिप्ट को उड़ते उड़ते सुना है, वो बहुत ही कमाल है। राइट। और जो जिस पॉइंट पे हमने छोड़ा था, वो जब कोविड आ जाता है तो वो रहेगा, वो एक बैकड्रॉप में रहेंगी वो चीजें। बट उसको कैसे, हम कहाँ जाएंगे, वो सारी चीजें अभी मैं थोड़ा, इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट देम। बट इतना पक्का बता सकता हूँ मैं कि धमाल होगा। सो ये जो मनोज बाजपेयी के साथ में आपका जो एक रिश्ता जुड़ गया है, जैसे कि दैट मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त और अरशद वारसी का जिस तरीके से हो गया था, या फिर जय वीरू का जिस तरीके से लोग कहते हैं। सो क्या मतलब एट टाइम्स क्या आपकी जो रिस्पेक्टिव जो आपकी पत्नियां हैं, क्या उन लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि यार जिस तरीके से तुम लोगों को एक साथ लिंक किया जाता है, ये दिस इज टू मच। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरी बेगम तो बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत फख्र होता है जब वो सुनती हैं ऐसी बातें। राइट। एक तो क्योंकि मनोज सर के साथ मुझे अगर जब कोई ऐसे नाम लेता है, तो मेरे लिए तो मेरा तो उसी वक्त 2 लीटर खून बढ़ जाता है। क्योंकि मतलब ही इज अ लेजेंड। और अगर जेके को लोगों ने पसंद किया है, तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है मनोज सर का भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही दिन काफी कंफर्टेबल किया था। मैं थोड़ा सा नर्वस था फर्स्ट डे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया। और जब कैमरा रोल होना शुरू हुआ, तो मुझे फिर मनोज बाजपेयी नहीं, सिर्फ तिवारी नजर आ रहा था। तो उसके पीछे अगर अगर वो स्टार बने रहते, या मतलब वो, आई एम दी मनोज बाजपेयी, तो वो फिर मैं भी फिर
आई वुड हैव हेल्ड माई सेल्फ बैक, और मेरा फिर परफॉर्मेंस सफर करता। बट वो बहुत ही मतलब ही इज अ स्वीट हार्ट, मतलब उनसे वो चलता फिरता एक्टिंग स्कूल है। उनके साथ में काम करके बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, ना सिर्फ फिल्मों के बारे में, दुनियावी चीजों के बारे में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो उनका डेडिकेशन है अपने काम को लेके, जो डिसिप्लिन है अपनी लाइफ में उनकी, बहुत बहुत ही कमाल। मतलब मैं 5% कर लूं मैं तो, मैं मतलब लाइफ में और ज्यादा कुछ अचीव करूंगा। कर अम, पाऊंगा। ऋतिक रोशन के साथ में रिसेंटली आपने काम किया विक्रम वेदा में, बर्थडे पे भी आपने उनको विश किया आपको। अम, विक्रम वेदा कितना इम्पोर्टेंट एक एक्सपीरियंस रहा आपके? विक्रम वेदा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है मेरी लाइफ की। और एक तो ऐसा किरदार मुझे बहुत मतलब इससे पहले कभी किसी ने इस ऐसे किरदार में मुझे कास्ट नहीं किया था। इनफैक्ट जब मैंने मुझे पुष्कर और गायत्री जो फिल्म के डायरेक्टर्स हैं, वो जब मेरे को कंसिडर भी कर रहे थे, तब सोच रहे थे, दे वर रियली रिलक्टेंट कि यार ये तो बड़ा स्वीट सा दिखने वाला बंदा है, ये इस कैरेक्टर में जमेगा नहीं। बट देन दे सॉ माई ऑडिशन, और उन्होंने बोला ये तो बड़ा कमीना भी है। तो एंड आई एम रियली रियली, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझ पर फेथ दिखाया बबलू के लिए। और आई एम रियली रियली ग्लैड एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ विक्रम वेदा। एंड मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से मेरा रोल निकल कर आया उससे, और जो प्यार मिला मुझे ऑडियंस का, वो मतलब उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब मेरे मेरे लिए एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। पूरी टीम जो थी हमारी, जिन्होंने मेरे लुक्स डिजाइन किए, रोहित महाडिक, जिन्होंने पूरा मेकअप पूरा डिजाइन किया, तीन तीन एजेस थी मेरी, तीनों को वो कॉस्ट्यूम्स थे। दर्शन जलान उन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए थे। ऋतिक इतना अमेजिंग को एक्टर है, मतलब वो, और वो हमेशा बहुत सपोर्टिव, ही वुड ऑलवेज हैव समथिंग encouraging टू टॉक अबाउट मी। मतलब तो वो मेरे लिए बहुत मतलब और ज्यादा इंस्पायर करता था मुझे कि और अच्छा करूं। तो मैं मतलब मैंने तेरे लिए बहुत कमाल जर्नी थी विक्रम वेदा की। ओके, एंड मिशन मजनू में भी आप नजर आएंगे, जल्द आने वाली है। कुछ अगर मिशन मजनू के बारे में जी। बताएं दैट आपका लुक का आपने भी डाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लुक है आपका। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और मेरा लुक को लेके भी मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म में, जो बहुत अलग सा है। और मिशन मजनू मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए भी है, मुझे कुमुद जी के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला फिल्मिस्तान और नक्काश के बाद में। तो हमने तो मतलब लखनऊ में शूट के दौरान जितनी भी मतलब सड़कों पे सारे सारे रेस्टोरेंट्स, सारे स्टॉल्स, सारे छान मारे थे। 5-6 किलो वजन और बढ़ा कर आए थे हम दोनों। और उनके साथ में काम करके इतना इतना मजा आता है। मतलब इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट को एक्टर्स। मतलब मेरे एकदम दिल के बहुत करीब है तो मुझे। एंड सिद्धार्थ के साथ में भी काम करके बहुत बहुत मजा आया। मैं शेरशाह में उनके साथ काम करने वाला था, 2 दिन हमने शूट भी किया था। राइट। बट फिर फैमिली मैन के सीजन 2 के साथ डेट्स क्लैश हुई थी, उस चक्कर में मुझे अनफॉर्चुनेटली फिल्म छोड़नी पड़ी, जिसका मुझे हमेशा ताउम्र अफसोस रहेगा। लेकिन खैर, अब मिशन मजनू आ रही है, तो फिलहाल तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अमर बुटाला, गरिमा जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे मैं बहुत, हमारी मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छा करे। और खासकर हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं शांतनु बागची, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, और बहुत ही प्रिपेयर्ड आते थे वो एक एक चीज का। मतलब वो स्टोरी बोर्डिंग भी करके आते थे, पूरा शॉर्ट ब्रेकडाउन्स होते थे, मतलब उनके पूरे पुलिंदा होता था उनके हाथ में सब चीजों का फाइल में। तो वो बहुत ही कमाल हैं। और उनका जो मतलब सीन डिस्क्राइब करने का एक अलग तरीका था। तो बहुत मजा आता था उनके साथ काम करके। एंड सो आई रियली वांट द फिल्म टू डू वेल, एंड फॉर एवरीबॉडी इन्वॉल्व। यस। शारिब,
थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और मुझे तो ये एक बहुत ही आई थिंक रिस्पेक्टेबल लगता है किसी भी एक्टर में, व्हेन दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स व्हेन इट कम्स टू फिजिकलिटी। सर्टन एक्टर्स जो हैं वो मे बी शायद उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, दे डोंट रियलाइज दैट मे बी व्हाट दे आर मिसिंग आउट ऑन। अगर किसी ने भी आपको फिल्मिस्तान में देखा है और अगर कोई आपको आज देखेगा तो आप, वो फिल्मिस्तान 10 साल पहले की कहानी है, लेकिन जी। यू आर लुकिंग यू आर लुकिंग मच यंगर देन what you used to अरे then, because थैंक you've यू, lost थैंक यू weight सो and you've मच। taken care of ये रही yourself. फिल्मिस्तान, हाँ जी, हाँ फिल्मिस्तान जी। का पोस्टर है ये। I find that actors में वो ambition नज़र आती है। अगर आप, if you are particular about your diet, if you're particular about your look, if you're particular about your health, it's a very, very important ingredient for any actor whatsoever. So congratulations for that. थैंक Looking यू, forward to Mission थैंक Majnu. यू, Looking थैंक forward यू to सो मच फरीदुन all your भाई। future ventures, and happy birthday to you in advance. थैंक यू, थैंक यू। ये विक्रम वेदा, मेरे लिए एक और चीज उसमें अगर ऐड कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल करिए ना। 20 जनवरी को मिशन मजनू रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पर, और 20 जनवरी को मेरी बेगम का बर्थडे है। और फिल्म में रश्मिका का जो नाम है वो है नसरीन, जो मेरी बेगम का नाम है। Right. नसरीन। नहीं, मैं तो मैं ये समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं आपके आपके आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। मैं भी शादीशुदा हूँ। सो ये कितना ज़रूरी है ये सब बताना, मैं समझ सकता हूँ। ऑलराइट, सो that is wonderful, Sharib, and so happy birthday to your wife in advance as well, to Nasreen as well, थैंक यू, थैंक यू and सो मच, all the best wishes. Thank you so much. थैंक यू सो मच फरीदुन भाई। हाँ। That's all we have from Connect FM Canada. Stay connected.